उस बच्चे को बोध होगा कि मेरी इतनी उम्र चली गई, मैं आज इतने साल का हो गया, मैं आज 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। 15 साल उम्र क्या हो गई? बेकार हो गई। 15 साल वो छोटा हो गया, 15 साल की उम्र उसकी चली गई। और किसी को 100 साल जीना है तो 15 साल बाद कर दीजिए, कितना दीजिए? 85 नहीं, 85 साल शेष है। अगर ये बोध उसको कराया जाए और जन्मदिन मनाना, केवल केक काट देना, मोमबत्ती जला देना, बैलून फोड़ देना, इतना ही से नहीं हो जाता है। आज हमारे देश के लोग भी इस परंपरा को पकड़ लिया है, विदेश की परंपरा को। जन्मदिन के अवसर पर मोमबत्ती जलाना और फूल मारना, मारते हैं, फूल मार देते हैं। और केक लाया है तो लाओ खाओ, उसको लगा के मुंह में छुछुंदर बनता है। कैसी कैसी रीति रिवाज है, कैसा कैसा हमारा संस्कार बिगड़ता जा रहा है। केक तो एक काटना नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार हम गलत दे रहे हैं, जबकि संस्कार हमको अच्छा सिखाना चाहिए। हमारे देश की परंपरा काटने की नहीं है, हमारे देश की परंपरा तोड़ने की नहीं है, जोड़ने की है। जब देखते हैं हम भगवान की जयंती मनाते हैं तो लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं ना। ये कौन सा ढालेल खाता के लोग सब परंपरा को लेकर आ गया केक बनाना और उसको चढ़ाना। जबकि लड्डू जब बनती है तो लड्डू बूंदी से तैयार होती है। उसका मतलब क्या है तो होता है कि एकता में रहो, एकता में रहोगे तो लड्डू कहलाओगे, और एकता से हट जाओगे तो बूंदी कहलाओगे। अब बूंदी कहलाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, इसलिए बुनिया खाना कोई चाहते ज्यादा नहीं। लड्डू रसगुल्ला एकदम चपाचप मार देते हैं लोग। मतलब है कि एकता में रहिए, संगठन में रहिए। आज हमारा हिंदू संगठित नहीं है, क्या है? अरे मत पंथ कोशी में रहिए, किसी को भी मानिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कबीरपंथी ही बन जाइए। आप जिस किसी भी मत पंथ में दीक्षित से आप करिए, लेकिन जब देश की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, जब सब हिंदू क्या हो जाना चाहिए? एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम हो पाते हैं? नहीं हो पाते। इसलिए नारा चल चुका है तो बटेंगे तो कटेंगे। क्या बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए संगठित रहिए, संगठित रहिएगा तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। मैं एक दिन गया था अंगूर बेचने वाले के ठेला पर, मैं अंगूर खरीदने वाला था। जब दाम पूछा क्या रेट है तो वो बता दिया कि इसका 100 रुपया, इसका 60 रुपया। मैंने कहा कि दोनों तो देखने में एक ही जैसा है, एक ही बगान से एक ही कांटूर से निकाल के रख रहे हो, तो इसका 100 रुपया, इसका 60 रुपया क्यों? उसने कहा कि बाबा ये जो है ना गुच्छा में है, इसलिए इसकी दाम है 100 रुपया। कौन चीज में है? गुच्छा में है, इसलिए इसकी कीमत है 100 रुपया। ये जो है गुच्छा से टूट टूट करके अलग अलग हो गया, इसलिए इसकी कीमत कितनी है? 60 रुपया। गुच्छा में रहिएगा, संगठित होकर रहिएगा तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, और बिखर बिखर के रहिएगा तो अलग अलग होकर के यहाँ पर ताक में आपको मारने वाले। आए दिन खबर सुनते हैं कि नहीं? आप ताक में लगे हुए हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कबीर विचार मंच कहता है, केवल ध्यान ही मत करो, केवल साधना ही मत करो, अपने धर्म की रक्षा के लिए। जैसे हमारे भगवान लोग को देखिए, राम जी धनुष रखते हैं और दुर्गा जी भाला रखती है, और ये कृष्ण भगवान चक्र रखते हैं ना, और शंकर जी त्रिशूल रखते हैं। अगर ध्यान करते समय कोई इधर उधर कर पेटे में भोंक देंगे, जाओ परेशान करते रहो। तो भगवान थे, उसको रखना नहीं चाहिए ना, लेकिन रखे है क्यों? कि रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप रखो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उससे किसी का अहित नहीं होना चाहिए।
उससे किसी निर्दोष प्राणी की जान नहीं जानी चाहिए, केवल अपनी रक्षा के लिए उसको धारण कराया गया। और हम लोग क्या करते हैं, हम सारे शस्त्र को छोड़ करके कहते हैं बात जाने गुरु महाराज क्या करेगा वहां। इसीलिए आत्मरक्षा के लिए हमें सावधानी की जरूरत है और व्यक्तिगत साधना के लिए ध्यान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, साधना की जरूरत है। इसके लिए हमें एकांत में बैठना है, आत्मचिंतन करना है और ध्यान साधना करके अपने मन को समझना है। तभी हम क्या होंगे, अपने मन के दुख से पार जाएंगे, जीवन में आत्म शांति की अनुभूति होगी। यह सत्संग हमारे सरपंच साहब, भूतपूर्व सरपंच धर्मानंद बाबू, उनकी सुपौत्री जो छोटी बच्ची है उसके नाम पर रखा गया है। तो मैं यही कहूंगा, जन्मदिन के अवसर पर सभी माता पिता कि अपने बच्चे को इस ज्ञान दीजिए कि आपको चलो हम हलवा का केक तैयार कर देते हैं। अगर ये काम माता पिता करने लग जाएंगे प्रत्येक घर में, तो बच्चे को ज्ञान मिलेगा कि केक कैसे तैयार होता है, वह भी सीखेगा ना। और मार्केट का बना बनाया केक लाते हैं, उसमें अंडा रहता है। हम वैष्णव हैं, बच्चे को अंडा खिला रहे हैं, अपना भी खाते हैं और कहते हैं कि जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और दूसरे का बच्चे का जान लेके खाते हैं। ये जन्मदिन है? कोई नहीं जन्मदिन है, ये बर्थडे नहीं बर्थडे हो गया क्या। इसलिए बर्थडे से बचिए और सुंदर संस्कारों से संस्कारित करिए अपने बच्चे को। यही हमारा जन्मदिन मनाने का मूल मकसद होना चाहिए। बस उस बच्ची के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप तमाम श्रोता बंधु के लिए संत सदगुरुदेव की तरफ से शुभकामना करते हैं कि आप सबकी लगन, आप सबकी श्रद्धा इसी तरह सत्संग के प्रति, संत के प्रति बनी रहे और आप सबका भी जीवन कल्याण होते रहे। अंत में मैं पुनः इस सत्संग के आयोजक हमारे धर्मानंद बाबू को सदगुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना करते अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।